तो हेलो गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉन्स्टर हंटर का एपिसोड 3। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो हमारा गद्दार होता है तो उसकी सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक ककून जैसे शेप में आ जाता है और उसे सारी एनर्जी घेर लेती है। और फिर वो सारे लोगों में से जितनी भी एनर्जी है तो एक के बाद एक को सबसे चूसने लगता है सारी एनर्जी। और फिर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो बोलते हैं कि इवोल्यूशनरी इमॉर्टल, इवोल्यूशनरी इमॉर्टल, ऐसे सभी बोलते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी बोलने के बाद वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एनर्जी का। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गद्दार होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डेमन के अंदर। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका बहुत ही खतरनाक सा लुक। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर किंग होता है वो बोलता है कि ये ताकत। और फिर वो बोलता है ये ताकत कितनी खतरनाक है, इसने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी कंप्लीट की है और इसने लेजिन लेवल को पार कर लिया है और अब ये जनरल लेवल पे पहुंच चुका है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा जो गद्दार होता है वो बोलता है जुची ये तुम्हारा आखिरी मौका है। और वो बोलता है कि ये जो दुनिया है वो ख़त्म हो रही है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो और हम दोनों मिलके ये दुनिया को पूरी तरीके अगली दुनिया को पूरी तरीके से जीत सकते हैं और हम अपने लिए नया रास्ता ढूंढ सकते हैं हेवन के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है क्या। और फिर वो बोलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, कितना फनी लग रहा है तू तू तेरे जितना गंदा आदमी तो मैंने देखा नहीं अभी तक। तुम ये चाहते थे, ये ताकत हासिल करना चाहते थे तुम, इतना गंदा अपीयरेंस लेके। और फिर वो बोलता है तुमने अपने साथीदारों को धोखा दिया है और ये ताकत के लिए जो तुम्हें मिलने वाली थी। तभी जो तैयार होता है वो बोलता है हाँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाता है और वो मेन कैरेक्टर के छाती पे अटैक करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है उसके छाती पे। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम कभी नहीं, तुमने मेरे ऊपर पीछे से अटैक किया। और तभी जो गद्दार होता है वो बोलता है तुमने कब देखा है किसी आदमी को सामने से अटैक करते हुए, सामने से अटैक करके धोखा देते हुए। और फिर जो हमारा मॉन्स्टर किंग होता है वो बोलता है क्वीन युआन अभी टाइम है हमारा वापस जाने का क्योंकि ये दुनिया पूरी ख़राब हो चुकी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो क्वीन युआन होता है वो अगली दुनिया में जाता है और बोलता है कि अभी अपना टाइम है कि दूसरी दुनिया में जाने का। और फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर की आंखें बंद हो रही होती है और वो उनको देखता है कि वो दूसरी दुनिया में जा रहे होते। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। और फिर वो बोलता है मैं अभी तक जो मार्शल आर्ट की पीक है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ और मैं ऐसे ही मरने जा रहा हूँ, ये क्या मजाक है। और फिर नेक्स्ट में वो बोलता है कि क्वीन यान मैं तुम्हें मार दूंगा, ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन सी दुनिया में जाओ, मैं तुम्हें वहाँ आके मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो पोर्टल होता है वो बंद होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है डेथ, वो बोलते हैं मर गया, ट्रेटर जो था वो मर गया। और फिर नेक्स्ट में बताया जाता है ट्रेटर मर चुका है, हमें हमारा वेस्टर्न माउंटेन वापस दो। जो ट्रेटर थे वो मर चुके हैं, हमारा जो माउंटेन है वेस्टर्न माउंटेन वो हमें वापस करो। ऐसे उसको नॉइस सुनाई देती है और हमारा मेन कैरेक्टर आके बोलता है और बोलता है ये नॉइस किस चीज़ की है, क्या मैं मरा नहीं हूँ, वो जो बास्टर्ड था उसने मुझे मारा नहीं था क्या। और फिर वो बोलता है कि प्लेस बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है और जो यहाँ का फर्नीचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है और ये जो डिज़ाइन था तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दूसरे आदमी के शरीर में आ जाता है और इनकारनेट हो चुका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके आजू बाजू में जितने भी लोग होते हैं तो वो सब मर चुके होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे मेरे आजू बाजू में हर जगह पे लाशें ही पड़े हैं। और वो बोलता है कि ये जो कपड़े हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं भी चाहूँगा कि मैंने कभी इसके पहले नहीं देखा था और जब मैं वापस जाऊँगा तो एक क्लोथ वापस लेके जाऊँगा और कोई टेलर को बोलूँगा कि ऐसे कपड़े बनाने के लिए। और फिर वो बोलता है कि शायद मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरे सारे हड्डियाँ टूट चुके हैं और मैं अंदर से पूरा ब्लीडिंग कर रहा हूँ और इतना सीरियसली इंज्योर हूँ क्या मैं। और फिर उसके ध्यान में अचानक से आता है कि नहीं ये मेरी बॉडी नहीं है। और फिर बोलता है जो इसकी मसल है तो उसने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की है। और वो बोलता है कि इसमें तो ट्रू एनर्जी की ट्रू क्यू आई नहीं है इसके बॉडी में। और फिर वो बोलता है मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्या मैं यहाँ पे भी मरने जा रहा हूँ। तभी एक बंदा जोर से चिल्लाता है जुची। और फिर वो बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तभी वो बोलता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है,
कि अगर तुम अभी नहीं निकलते हो तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तभी जो हमारा अब वो बंदा होता है तो वो आता है और बोलता है कि अगर तुम उस ट्रेटर को फाइट नहीं कर पाए है फिर भी, तभी वो देखता है कि जो यान जिंगमिन होता है तो वो मर चुका होता है और वो बोलता है कि क्या ये मर चुका है जंगमैन जी। और फिर नेक्स्ट सीन में बोलता है कि ये जो था वो फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर था और हमें जो करना था तो इसे किडनैप करना था, चलो जाने दो बोल के लेकिन ये ट्रेटर जो है तो ये मरना डिजर्व करता था। और फिर वो नेक्स्ट में बोलता है अगर ये मरता है यहाँ पे तो जो पीस एग्रीमेंट था तो वो तो सस्पेंड हो जाएगा अभी के लिए। और वो बोलता है कि यहाँ पे अभी सेफ नहीं रहा है यहाँ पे रहना, अभी हमें जाना चाहिए जूची। और फिर वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और मेन कैरेक्टर कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तभी वो अपने मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था, तुम अभी भी सांस ले पा रहे हो। और फिर जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है कि रुके रहो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा अभी के अभी। और फिर वो जो है उसको उठा लेता है और वो बोलता है कि हम जब वापस जाएंगे तो तुम हीरो कहलाओगे। और फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ से एक दूसरा बंदा आता है और बोलता है हीरो क्या मजाक है, तुम प्रदर्शनकारी हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही फालतू चीज़ें करके क्या खुद को हीरो भी कहला सकते हो। और फिर नेक्स्ट सीन में वो आगे बढ़ता है और एक बंदे के हाथ के ऊपर पैर रखता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो कोई बंदा कोई रिएक्ट नहीं करता है। तभी वो जो बंदा होता है आ वाला तो बोलता है क्या क्या ये मर चुका है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है पीले वाला वो बोलता है कि तुम बंद हो क्या, तुम लोग पागल हो। और तो चलो ये भूल भी जाते हैं कि तुम यहाँ पे फालतू का झमेला करने आए थे डिप्लोमेट रेसिडेंस पे, लेकिन तुमने आखिर हिम्मत कर दी कि तुमने डायरेक्ट जिंगमिन को मार दिया यहाँ पे। और फिर वो बंदा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि तुम डेमन का विरुद्ध करना, उनके खिलाफ स्ट्राइक करना और अभी उनके पीपल को मार भी देना। क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट हो वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी से, तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट होता आगे जाके, लेकिन तुम ऐसे रेबेलियस काम में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। और फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है तुम कमीने स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से, तुम ऐसे क्वेश्चन मत पूछते जाओ जिसके आंसर तुम्हें पहले से ही पता है। और वो बोलता है कि ऑफकोर्स ये इसीलिए है क्योंकि हम प्रिवेंट कर रोकना चाहते थे जो डैम पीस एग्रीमेंट है उससे साइन होने से। और फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा अपोजिशन वाला बनता रहता है वो बोलता है हमने इतने टाइम तक फाइटिंग की है और इतने टाइम के बाद हमें पूरा 1 महीना लग गया था जो गवर्नमेंट है वेस्टर्न माउंटेन को, क्योंकि वो कंफर्म करना चाहते थे पीस डील। और ये जो है इतनी मेहनत के बाद हम जीत चुके थे पीस लाने के लिए ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच। और फिर वो बोलता है तो ये तुम सब ने ये सब खराब कर दिया है, तुम छोटे से बच्चे, तुम्हारे तो अभी तक बाल भी नहीं उगे और तुम यहाँ पे एक आदमी को मार चुके हो जिमिंग को, और ये जब मरा तो ये अपने आंखें भी बंद नहीं कर पाया। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है वो बोलता है चुप बैठो तुम गद्दार। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे अपनी नाक क्यों घुसड़ रहे हो और अपनी जो ह्यूमन टेरिटरी है वो पूरे मॉन्स्टर के हवाले कर दे रहे हो, ये पूरा ही एक बकवास एग्रीमेंट है पीस एग्रीमेंट के नाम पे। और वो बोलता है कि इन्होंने पहले ही हमारे इतने सारे ह्यूमन को मारा और फिर अभी ये बात कर रहे हैं पीस के बारे में। और वो बोलता है कि तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये जो इतने एम्बिशन बीस्ट है तो ये कभी भी रुक पाएंगे कि आप फिर सेटिस्फाई हो पाएंगे बोल के। और फिर जो अपोजिशन वाला बंदा होता है वो बोलता है कि लेकिन हम अभी तक जिंदा तो है, क्या नहीं है क्या हम जिंदा। और वो बोलता है कि लेकिन तुमने अपने क्या कर दिया यहाँ पे, और तुमने ये अपने गर्म खून के द्वारा क्या कर दिया, यहाँ पे सिर्फ हंगामा फैला दिया और सब तरफ तबाही लेके आ गए। और बोलता है कि ये जो पीस एग्रीमेंट है इसे ख़त्म करना और जो वॉर रुक चुकी थी उसे वापस चालू करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या तुम चाहते हो। और फिर वो एक हाथ दिखाया जाता है हमें और फिर ये अपोजिशन वाले बंदे का हाथ होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है, तो वो उसका गला पकड़ लेता है और वो बोलता है कि क्या तुम सबकी मौत देखना चाहते हो खुद में लिपटी हुई। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है तो उसका गला बहुत जोर से दबाया जाता है और वो एकदम सांस नहीं ले पा रहा था और बोलता है कि मुझे जाने दो। तभी जो अपोजिशन वाला बंदा है वो बोलता है तुम अभी बहुत ही ज़्यादा आगे आ गए हो और तुमने लाइन क्रॉस कर दी है और जो अभी मरने जा रहा है वो तुम हो। तभी वो उसका गला छोड़ देता है और बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। और बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक बंदा जो कि इतने प्रीशियस कॉलेज से वेस्टर्न माउंटेन अकेडमी से यूनिवर्सिटी से
वो यहाँ पे मर नहीं सकता। तभी जो बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त, वो बहुत ही ज़्यादा खासा होता है और बोलता है, जो अपोजिशन वाला बंदा है वो बोलता है कि और ये बहुत ज़्यादा चीप होगा कि तुम यहाँ पे इतने आसानी से मर जाओ। और फिर नेक्स्ट में भी दिखाया जाता है कि एक जगह का सीन जहाँ पे सब जन बोल रहे थे कि यहाँ से निकल जाओ, और बोलते थे कि तुम हमें अरेस्ट क्यों कर रहे हो, और बोलते हैं कि तुम गद्दार। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे राइट चले होते हैं, प्रोटेस्ट, और वो बोलते हैं कि गद्दारों को मरना चाहिए और हमें हमारा वेस्टर्न माउंटेन जो है तो वापस करो। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है तो जो जनरल होता है हेड, तो वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मैंने किस तरीके से एक स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को ऑफेंड कर दिया है, और तुम्हें यहाँ और ये जितने सारे स्टूडेंट जो है तो मेरे प्रिजन के बाहर धरना क्यों दे रहे हैं। और वो बोलता है कि तुमने कितने स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है टोटल में। तभी जो उसका सबऑर्डिनेट होता है तो वो बोलता है कि मैंने टोटल में 196 स्टूडेंट को अरेस्ट किया है वेस्टर्न माउंटेन यूनिवर्सिटी से, जो कि हमें ट्रबल कॉज कर रहे थे। तभी नेक्स्ट सीन में जो जनरल होता है वो बोलता है, और वो बोलता है कि तुम अभी पागल मत बनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देने जा रहा हूँ। और वो बोलता है कि जो गवर्नर ऑफिस है तो उन्होंने क्या तुम्हारे प्रिजनर्स को कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं सौंपा था क्या। और बोलता है तुम्हारे कॉलेज स्टूडेंट जो है जिनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है और इतने ज़्यादा यंग है, तो वो एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट के मटेरियल बन के रह गए। और फिर उसका जो जनरल होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जो यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न माउंटेन्स की जो है स्कूल, वो सबसे नंबर 1 है हमारे वेस्टर्न माउंटेन रीजन में, और वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बहुत ही बड़े बड़े लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम शायद ट्रबल में फंस सकते हैं। तभी उसका सब ऑर्डिनेट बोलता है कि क्या तुम डर चुके हो। तभी हमारा जनरल बोलता है डरना, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि जो यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं कि हमारे पीस एग्रीमेंट को साइन करने में कोई रुकावट ना बने। और फिर जो उसका सब ऑर्डिनेट बोलता है वो बोलता है कि तो उन्होंने अभी जो है तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को किल कर दिया है, और जो हमारे ऊपर के जितने भी बिग शॉट है तो बहुत ही ज़्यादा बेकार फील कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि ये जो ट्रबल मेकर स्टूडेंट इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रबल इस बार कॉज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ही दिनों के बाद में जो पीस एग्रीमेंट है तो वो साइन होगा, और ये जो है तो एक्सपेरिमेंटल मार्शल आर्ट के तौर पे यूज़ किया जाएगा इनका। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और फिर जो जनरल होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो मैंने देखा, मुझे पता चल गया कि उन्हें क्यों यहाँ पे मेरे टेरिटरी में भेजा गया है, मैं इनकी अच्छे तरीके से देखभाल करूँगा। और वो बोलता है कि यहाँ पे कोई और चीज़ है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। तभी जो उसका सबऑर्डिनेट होता है वो बोलता है कि हाँ, यहाँ पे एक आदमी था जो कि सेल में भेजा गया था जल्दी ही, जिसका नाम था जूची। और जैसा कि मुझे पता चला है कि ये जो बंदा था तो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था जब से बच्चा था, और इसकी जो स्किल थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। और वो फिर बोलते, और यही वो बच्चा था जिसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर जिमिंग को किल किया था अंडर, यानी बहुत सारे प्रोटेक्शन के अंडर भी। और हमारे जो 5 आर्म बॉडीगार्ड थे तो वो भी इसे नहीं रोक पाए, और ये बहुत ही खतरनाक बन है। तभी जनरल बोलता है खतरनाक, ये किस तरीके का मजाक कर रहे हो तुम, मुझे बता रहे हो। और फिर वो बोलता है कि मैं एक सी रैंक हंटर हूँ और मैं वार्डन भी हूँ ये प्रिजन का। और वो बोलता है कि मार्शल आर्ट, अब मजा आएगा ना वीरू। और वो बोलता है नेक्स्ट में ये जो है तो ये ग्रुप है कचरों का और ये ख़त्म होना चाहिए जैसे ही हमें टाइम मिलता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है।